नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रोज़ा यादव। अभी हम 16B अजनारा होम्स में मौजूद हैं और आपको बता दें कि सोसाइटी में पिछले बीते दिनों एओ का चुनाव हुआ था, जिसमें जो है परिणाम सामने आ चुके हैं और जो हमारे साथ कुछ लोग बैठे दिख रहे हैं एओ के मेंबर्स हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि चुनाव कैसा रहा और आगे की क्या योजनाएं हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपार्टमेंट टाइम्स में। सर, कैसे रहे चुनाव और आप सर किस पद पे चयनित होके आए हैं? मेरा नाम चंदन सिन्हा है और पिछले बार भी मैं एओ में रहा था प्रेसिडेंट के तौर पे और इस बार भी मैं प्रेसिडेंट के तौर पे इस बार चुन के आया हूँ। लास्ट वीक हमारा इलेक्शन जो पिछले 27 तारीख का हमारा नॉमिनेशन का लास्ट डे था, उसके बाद 20 लोगों ने नामांकन भरे थे, जिसमें कि 10 लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। तो 10 लोग निर्विरोध चुने गए और उसके बाद हमारी एक टीम गठित हुई 10 लोगों की। उसके बाद उसमें से लोगों ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव किया, आपस में ही 10 लोगों का, जो एज़ पर बाई लॉज बोलता है उसके हिसाब से हम लोगों ने चयनित किया। और उसके बाद हम लोगों ने सबको, अथॉरिटी को, बिल्डर को भी, प्लस आपका रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि हमारा इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो आगे का जो प्रोसेस है हैंड ओवर लेने का, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो लास्ट ईयर ही हो चुका था हमारा। इस साल रीन्यूएशन का है कि इस बार फिर से हम लोगों ने, इसके लिए हम लोगों को कोर्ट केस भी लड़ना पड़ा। कोर्ट केस में उनके केस को माननीय अदालत ने निरस्त भी कर दिया था, फिर से वो केस कर रहे हैं। तो बिल्डर का ये है कि वो उनको एक उपजाऊ ज़मीन लगता है कि हम करेंगे कुछ नहीं, बट हम इसे फसल काट के जरूर ले जाएंगे। और ये हर साल, ये पिछले 6-7 साल से वो फसल काटे जा रहे हैं विदाउट एनी गिविंग एनी फैसिलिटी टू सोसाइटी। तो हम लोग अब तंग आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी हद तक हम इनसे अपनी जो मेंटेनेंस चार्ज है कम से कम लें, ताकि उसका हम रेजिडेंस के लिए सदुपयोग कर सकें। जो पैसा रेजिडेंस दे रहा है, ऑन एन एवरेज मान के चलेंगे कि 4,000 रुपये पर फ्लैट से जा रहा है। किसी का 5,000 भी जाता होगा, किसी का 3,500 भी जाता होगा। तो एवरेज की बात बता रहा हूँ। तो 4,000 एवरेज 2300 फ्लैट का जोड़िए तो कितना पैसा होता है। उस नाम पे ये लोग खर्च के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहे। हाउस कीपिंग, जहाँ पे एक टावर में 2 हाउस कीपिंग होनी चाहिए, पिछले 6 से 7 महीनों में सिर्फ एक बंदा ही पूरा, आप सोच लीजिए कि 22 फ्लोर की बिल्डिंग है और एक महिला कैसे, मतलब एक तरह से शोषण कर रहे हैं उस महिला का, जो पूरे 22वें फ्लोर से कूड़ा उठा रही है और पोछा लगा रही है 22 फ्लोर तक। तो आप सोच लीजिए बिल्डर कितना निर्मयी और मतलब निरंकुश हो चुका है। लोगों का प्रताड़ित तो कर ही रहा है, रेजिडेंस के साथ साथ वो एम्प्लॉय का भी प्रताड़ित कर रहा है। जहाँ पे 2 एम्प्लॉय का वर्क था, वहाँ पे 1 एम्प्लॉय को यूज़ कर रहा है। सर, आप किस पद पे चयनित होकर के आए हैं और सर कैसा रहा चुनाव? मेरा नाम नीरज श्रीवास्तव है और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं अपनी एओ टीम में। और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि एक जो निवासी का एक मूलभूत रहती जो ज़रूरत की चीज़ें, उनसे भी वो बहुत दूर हो चुका है। उसको वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। एक सोसाइटी में फ्लैट लेने का पर्पज़ होता है कि हमें कुछ मूलभूत सुविधाएँ मिलें, बच्चों के लिए पार्क मिले, स्विमिंग पूल है, जिम है। तो वो सब चीज़ों की आज इतनी बुरी हालत हो रखी है कि वो हम सुविधा उठा ही नहीं पा रहे हैं, और जबकि उसका हम मेंटेनेंस डे बेसिस पे कर रहे हैं। नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 4,000 रुपये हम एक फ्लैट से पे हो रहा है और तकरीबन 2300 फ्लैट हैं, तो वो लाखों में अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट बनता है, जो अगर बिल्डर अगर उस चीज़ को हमारे सोसाइटी में अपना उसको खर्च करे तो एक हमारे सारे सुविधाओं के लिए हमें मिल सकती हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि अब ऐसा महसूस होता है जैसे अब हम वीकेंड पे अपनी फैमिली के बीच टाइम न देखें, हम खाली इन समस्याओं में ही जूझ रहे हैं। सैटरडे संडे का बड़ा क्रूशियल टाइम होता है कि आप फैमिली को भी समय दे सकें, कहीं बाहर घूमना है, कुछ भी, वो सब छोड़ के हम खाली इन चीज़ों में ही उलझे हुए हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका और आप एओ के चुनाव में किस पद पे चयनित हुए हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम सुल्तान सिंह है। मैं एओए में अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ उसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चयनित हुआ हूँ। जैसा कि हमारे प्रधान अध्यक्ष जी महोदय ने बताया कि ये पूरी टीम इस बार निर्विरोध चुन करके आई है। जो अपोनेंट्स थे उन्होंने सब मास विड्रॉल किया और सोसाइटी हित में सभी लोगों ने निर्विरोध हमें चुन करके भेजा। जो मूलभूत कारण थे क्यों हम लोग आए और क्यों इसमें कूदना पड़ा हमें, हमको यहाँ पर केवल एओ के चुनाव लड़ने या कोई नेता बनने नहीं आए थे, लेकिन हमारे जो बिल्डर है और जो हमारी मेंटेनेंस टीम है उसी की सब्सिडियरी है लोटस मेंटेनेंस, जिसका 2 साल का करार था हमारे साथ में इनिशियली, लेकिन वो आर्बिट्रेरली उन्होंने 2 साल का अपने आप ही और बढ़ा दिया बिना किसी रेजिडेंट्स को बताए।
क्यों बढ़ा दिया उसका कोई न्यायिक और विधिक कारण ये अभी तक नहीं दे पाते हैं। खैर, उसके बावजूद भी हम इनको सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि पूल है 1 अप्रैल को चालू हो जाना चाहिए था। आज हम 1.5 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं, कल तक में हमने बात करी है, लेकिन आज कल मंडे से पहले अभी भी कोई चांसेस नहीं है कि पूल चालू हो पाएगा। हर टावर के अंदर 2-2 लिफ्ट है, किसी टावर में 3-3 लिफ्ट भी हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने किसी लिफ्ट की NOC भी ले रखी है या फिटनेस सर्टिफिकेट भी देते हैं ये लोग। आए दिन लोग जो हैं लिफ्टों में फंसते रहते हैं, मेंटेनेंस का कोई नाम नहीं, AMC का कोई सबूत नहीं बताते कि AMC में है कि नहीं है। डेली की घटना है, परसों के रोज़ में ही एक रेजिडेंट था जो 15 मिनट लगभग इसमें स्टक रहा, लिफ्ट में स्टक रहा। दूसरी चीज़ें हाउस कीपिंग, जैसा इन्होंने बताया 27 फ्लोर 22 फ्लोर के हमारे टावर्स हैं और लगभग ऐसे 15 टावर हैं। पहले जब मेंटेनेंस टीम थी वो थी JLL, उस समय हाउस कीपिंग में पर टावर 2 डेपुटेशन था, 2 कर्मचारियों का डेपुटेशन था। आज की तारीख में हर टावर में एक ही कर्मचारी का डेपुटेशन है। उसका नतीजा क्या होता है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एम्प्लॉय। दूसरा उसका नतीजा होता है सफरिंग ऑफ द रेजिडेंट्स, बिकॉज साफ सफाई हो नहीं पाती, हाइजीन हो नहीं पाता। जो मॉपिंग और स्वीपिंग होनी चाहिए और ऑन डेली बेसिस महीनों तक नहीं होती। जब बोल दो कि कोई शिकायत करे कि भाई यहाँ पर कर दो, पोछा लगा दो, तो वो पोछा लगा देते हैं, अदरवाइज रेगुलर बेसिस पर इनका कोई SOP नहीं है। तीसरी चीज़ है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ये भगवान भरोसे ही है हमारे यहाँ पर। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है यहाँ की, इन्होंने भी सबलीज कर रखी है उसको। आए दिन बाइक चोरी, पेट्रोल चोरी, ये आम बात हो गई है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि सिक्योरिटी एजेंसी के साथ में मिलकर के ही चोर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी संदेहास्पद है। क्यों है? क्योंकि आज तक जितनी भी बाइक चोरी हुई हैं, किसी का CCTV फुटेज नहीं दे पाए ये लोग, किसी का भी ये वो नहीं दे पाए इन्वेस्टिगेशन में कि कहाँ से किस गेट से निकली वो बाइक। हवा में तो कोई बाइक नहीं निकल जाती, सिक्योरिटी के पास में कैमरा है, सब कुछ है, लेकिन आज तक कोई सबूत नहीं दे पाते ये लोग। इस गेट से बाइक निकली है, इतने बजे बाइक निकली है, कोई पता नहीं है। इससे ऐसा लगता है कि मिली भगत से ही हो रहा है सारा काम। अब क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये कोई जवाब पूछो तो कोई न तो मेंटेनेंस में कोई जवाब देने वाला है, न सिक्योरिटी एजेंसी में कोई जवाब देने वाला है। वो लीपापोती वाले जवाब देते हैं। सर, ये तो थी समस्याओं की बात। आगे क्या स्टेप होगा आपका? आप कैसे, क्योंकि समस्याएं कई सारी हैं सोसाइटी में, आप काफ़ी लंबे समय से इस सोसाइटी के लिए काम करते आए हैं, और आगे का क्या प्लानिंग होगा सर आपका? देखिए, आगे का जो मेन जो प्लानिंग है, हमारा जो मेन फोकस एरिया है कि हमें हैंडओवर कैसे लेना है। उसके लिए हम सारे एजेंसियों से बात कर रहे हैं। जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इस पूरे एरिया का मालिक है, तो हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को भी अप्रोच किया है। उन्होंने इस प्रोसेस को आगे भी बढ़ाया है और बिल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे ला करके ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर और AO के जो मेंबर हैं वो एक साथ बैठ करके उसके बारे में प्रोसेस की आगे कैसे हैंडओवर करेंगे, कब तक वो हैंडओवर हमें देंगे। क्योंकि वो बहाना बनाते हैं कि हमारा N और O टावर का OCCC नहीं आया है, इसलिए हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं हुआ, जबकि O और N टावर में ऑलरेडी 100% ऑक्यूपाइड है लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को बेचना है या खरीदना है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, इसलिए उनका OCCC नहीं मिल रहा है क्योंकि बिल्डर ने वहाँ भी पैसे खा रखे हैं, वो पैसे दे नहीं रहा अथॉरिटी को। और अथॉरिटी बोल रही है कि जब तक कि आप हमें पैसा नहीं दोगे हमारा, तब तक हम आपको OCCC नहीं देंगे। तो ये हाल हो गया बिल्डर का। बिल्डर सिर्फ यहाँ चाह रहा है, एक जो होता है ना पैरासाइट बोलते हैं, पैरासाइट का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ पे वो बैठता है उसी को खाता है वो। तो ये लोग बस पैरासाइट हो गए, यहीं पे बैठे हुए हैं और इसी को निचोड़ रहे हैं, दीमक की तरह हमें इस खा रहे हैं, और इसको आगे चलने नहीं दिया जाएगा। और हम लोगों का भी आगे वाले आने दिनों में हम सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसी स्थिति ना आ जाए, अराजकता ना फैल जाए सोसाइटी में, क्योंकि आपका बिजली कट रहा है, बिना मतलब का मीटर खराब कर दिया जा रहा है, उसके लिए पैसा वसूला जा रहा है, हाउस कीपिंग नहीं हो रही है, सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं है, किसी को कोई भी चोरी करके चला जा रहा है। फिर उसके बाद पानी की समस्या है, पानी टाइमली नहीं मिल रहा है, पानी आ रहा है अभी भी बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। आपको पता चला होगा पीछे काफी करीब 400-500 लोग बीमार हुए थे, उसका भी अभी तक ये बोल नहीं पा रहे हैं कि ये पानी पीना है कि नहीं पीना है। इनका एक फर्ज होता है, एक टेस्ट होता है कि 1000-1500 रुपए में टेस्ट करा के टैंक का कि भाई ये पानी पीने लायक है, इकोलाई है कि नहीं है, लेकिन ये उसको भी वो करने को तैयार नहीं है। मतलब वो ये सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हमको किसी तरह से पैसा मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं है 1000-500। इवन एक छोटा सा जो पेंट होता है ना,
1,500 रुपये का पेंट तक नहीं है सोसाइटी में। अगर किसी के यहाँ कुछ खराबी हो गया, कुछ हो गया, पेंट नहीं है, सीमेंट नहीं है, कोई रिपेयर करने के लिए इनके पास 1-2 किलो सीमेंट तक नहीं है। तो आप किस तरह से जो लाखों रुपया लेके जा रहे हैं, आप हर महीने कम से कम 50-60 लाख रुपया आराम से खा रहे हैं। आप कम से कम उसमें से 20-25 लाख तो खर्च करो रेसिडेंस के लिए, वो भी खर्च नहीं कर पा रहे। बस इनका यह है कि कल कर देंगे जी, परसों कर देंगे जी, बट आज वो कल परसों कभी आ नहीं रहा है। तो हमें अब एग्रेसिवली फॉलो अप करना पड़ेगा अथॉरिटी से, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग विचार विमर्श करके रेसिडेंस से कि आगे की क्या करना है, क्योंकि इस स्थिति में तो अब आगे नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी बिजली भी कटेगी, आपका डीजी सेट काम नहीं कर रहा है, जितना आपको लोड दिया गया है उतना लोड आपने लिया नहीं है, लोगों को बांट दिया है, लोड आपने बांट दिया है, लेकिन उतना लोड आपने एनपीसीएल से लिया नहीं है। इट मीन्स कि जो डिफरेंस है, अगर बिजली, अगर आपका जब गर्मी के टाइम में जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपका लाइट भी कटेगा, और इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, जिसको बोलते हैं ना कि जब आपका प्रॉब्लम आएगा उस टाइम ये सोचेंगे कि भाई अब इसको ठीक करना है क्योंकि मजबूरी आ गई है। तो ये इनका कोई बैकअप प्लान नहीं है, इनका बस एक है कि हफ्ता वसूली करना। हफ्ता क्या है, डेली वसूल रहे हैं, हमारे मीटर से डेली पैसे कट रहे हैं, मेंटेनेंस का भी कट रहा है, बिजली का भी कट रहा है। जबकि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एजेंसी में बिजली महीने के बाद पे करते हैं ये लोग, उसके बाद इनको 10% डिस्काउंट भी मिलता है उसका, उस डिस्काउंट का हमें नहीं बेनिफिट मिलता है। जो लूट खसोट जो 3300 किलोवाट का इन्होंने ले रखा है लोड, जो सुनने में आया, और 6500 किलोवाट इन्होंने बांट रखा है। तो आप सोच लीजिए कि 3300 और 6500 का डिफरेंस कितना हुआ, करीब 3200 का डिफरेंस हुआ। तो 3200 का ये पैसा खा रहे हैं, लिटरली चोरी कर रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं है, ऑडिट नहीं है। स्ट्रक्चर हमारा जो पानी बारिश अभी आएगा, इनको साल भर से जब बारिश चली गई थी उनसे इनको बोला गया कि भाई आप इसको आप एक्सपेंशन जॉइंट, अभी गर्मी का टाइम है, अभी चल रहा है, बारिश का टाइम नहीं है, तो आप इसको ठीक कराइए। अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले बारिश हुआ है, पूरा बेसमेंट पानी से गीला था, पूरा भरा हुआ था, पाइप कहीं से किसी के कार पे गिर रहा है, कहीं पे कचरा किसी पे गिर रहा है। तो इस स्थिति है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब बेसिक चीज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप सुन रहे थे अजनारा होम्स के एओ के मेंबर्स को, और ऐसे ही सोसाइटी अपार्टमेंट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।